मित्रों, स्वागत है आपका रुद्र आईएएस के स्टडी चैनल पर। टॉम से जुड़ी हुई जो न्यूज़ हैं वो बड़ी तेज़ी से लोगों को डरा रही हैं और भयभीत कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा भयभीत हमारे पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों का जो वर्ग है वो इससे भयभीत होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ा है। तो रुद्र आईएएस का एक संकल्प है कि पढ़ाने वाले भले ही कितने भी भयभीत होते रहें, लेकिन पढ़ने वालों को भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर बैठे आपको तमाम वीडियोज़ के माध्यम से आपकी तैयारी करवा। मित्रों, आज मैं आपको कुछ मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही रोचक बातें बताता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुए जिनका नाम था कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी जी, ये कैलाश जोशी जी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, यानी या कांग्रेस से कोई कांटेक्ट कभी नहीं रहा। तो क्या हुआ कि 1977 की बात है, 1977 की बात है, और 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को समाप्त करने की घोषणा की। और इमरजेंसी समाप्त होने के बाद केंद्र में और विभिन्न राज्यों में जहां पर विधानसभाओं के कार्यकाल समाप्त हो चुके थे, उन राज्यों में चुनाव करवाए गए। तो जब चुनाव करवाया गया तो केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। ओके, तो ये जनता पार्टी की सरकार क्या, एक अवसरवादी पार्टी थी जो अवसर को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। और जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब भानुमति कौन है भगवान जाने ये, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस जनता पार्टी के जो गवर्नमेंट बने, जनता पार्टी की जो सरकार बनी, इस सरकार में कई विचारधाराओं के लोग जुड़े हुए थे। कुछ लोग इस पार्टी में जो सबसे अहम थे वो ऐसे लोग थे जो कांग्रेस से रूठ कर आए थे, जो कांग्रेस से रूठ कर, कांग्रेस से बुरा मान करके, क्योंकि कांग्रेस के शासन में उन्हें उचित मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे लोगों में एक बड़ा नाम है मोरारजी देसाई। दूसरे कौन थे? दूसरे जो थे वो जनसंघ, जैसे आज हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। बेसिकली जनसंघ के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंघ की स्थापना के बाद से ही जनसंघ पर हमेशा कुछ काले बादल मर रहा। 1975 में, 1975 में जब भारत में इमरजेंसी लगाई गई तो जनसंघ को बैन कर दिया गया। जनसंघ को एक राष्ट्र विरोधी पार्टी की सूची में डाल दिया गया। तो अब जनसंघ का तो बेसिकली कोई रहा नहीं, क्योंकि वो तो पार्टी ही बैन कर दी गई। लेकिन उस पार्टी के लोगों ने जनता पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ा, और वही जो हलधरा किसान, इनका इस जनसंघ से जो जुड़े हुए लोग थे उस समय के श्यामा प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तमाम लोग ने जनता पार्टी के चुनाव से लड़ा था चुनाव। और साथ में तीसरा, जनता पार्टी का जो तीसरा धड़ा था वो धड़ा था समाजवादी पार्टी। समाजवादी विचारधारा के लोग जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, जैसे राम मनोहर लोहिया हो गए। तो ये जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जैसे समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे हमारे चौधरी चरण सिंह। तो ये सारे लोगों ने मिल करके, ये सारे लोगों ने जो सत्ता से परित्यक्त लोग थे, यानी बहुत लंबे समय से वनवास भोग रहे थे, सत्ता का वनवास भोग रहे थे, उन सारे लोगों ने एकजुट होकर के और अपनी एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम रखा जनता पार्टी। लेकिन आप जानते हैं कि जहां वैचारिक मतभेद होता है, बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक एकजुटता नहीं रह पाती और काम नहीं कर पाते हैं। खैर, देखते हैं आगे क्या हुआ। तो
ये जनता पार्टी सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और इसी पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की ही, जिसे संविद यानी संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी हमारे मध्य प्रदेश में 1977 में, 1977 में। और यहाँ पर कैलाश जोशी जो बेसिकली जनसंघ से जुड़े हुए थे, कैलाश जोशी जी क्या बनाए गए? कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री बने। बहुत शुरुआत में बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, बट फिर समस्याएं आने लगी। और इस समस्या की जो मूल वजह थी, इस समस्या का जो मूल कारण था, वो कोई राजनीतिक नहीं, वो बिल्कुल ही नितांत ही व्यक्तिगत कारण था। और वो व्यक्तिगत कारण क्या था कि कैलाश जोशी को स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम थी। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है कि वो बैठे बैठे सोने लगते थे। तो साहब कुछ जो समस्या इतनी दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी, और उस गंभीर समस्या ने कितना गंभीर रूप धारण कर लिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए ये यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी यानी मूलतः जनसंघ से जुड़े हुए जो पहले व्यक्ति थे, वो कौन? कैलाश जोशी। और भाई महावीर जनसंघ से जुड़े हुए या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। तो ये दो बातें आप बच्चे जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं हम। तो एक और छोटे से इंफॉर्मेशन मैं यहाँ देना चाहूँगा कि इनकी पार्टी की गवर्नमेंट बनते ही, कैलाश जोशी जी की पार्टी की गवर्नमेंट बनते ही इन्होंने अपनी जो कला है, अपनी संस्कृति है, उसके उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में, इसी क्रम में कैलाश जोशी जी की गवर्नमेंट ने 1977 में यानी 1977 में ही उज्जैन में कालिदास एकेडमी की स्थापना की। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कालिदास एकेडमी की स्थापना कब हुई। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1977 में, ऐसे याद रखेंगे आप इसको, कि 1977 में यानी 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। देश में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने 1977 में। 1977 में मध्य प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी यानी जनसंघ की गवर्नमेंट बनी, और कैलाश जोशी जी उसके पहले मुख्यमंत्री हुए। और इसके बाद 1977 में ही कैलाश जोशी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही मध्य प्रदेश में कालिदास एकेडमी यानी कालिदास एकेडमी की स्थापना की। ये जो कालिदास एकेडमी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसके विभिन्न जो ब्लॉक हैं, इसके जो विभिन्न खंड हैं इस एकेडमी के, वो उनके नाम भी कालिदास के ग्रंथों के नाम पर रखे गए हैं। तो जैसे कालिदास, महाकवि कालिदास जो है संस्कृत के महान कवि थे, और उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम जैसे संस्कृत के नाटकों, और इसके अलावा कुमार संभवम और रघुवंशम नामक महाकाव्यों की रचना की थी। तो इसके अलावा मेघदूतम नामक काव्य संग्रह भी इनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो महाकवि कालिदास जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा संस्कृत भाषा को उस स्तर तक ले जाने में, संस्कृत भाषा को जन सामान्य के बीच में पॉपुलर बनाने में महाकवि कालिदास का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। और महाकवि कालिदास की जो तुलना है वो अंग्रेजी के कवि शेक्सपियर से की जाती है। तो यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास जी जो थे वो संस्कृत भाषा के शेक्सपियर है ना। या मुझे तो ये पता नहीं क्यों कहना अच्छा नहीं लगता है ये बात, तो मैं इसका उल्टा बोल सकता हूँ कि शेक्सपियर जो थे वो अंग्रेजी के महाकवि कालिदास थे, है ना। भाई दूसरे से हम अपनी तुलना क्यों करें, अपने से हम दूसरों की तुलना करें, है ना। तो महाकवि, ये जो कालिदास एकेडमी है उज्जैन में स्थापित, ये कालिदास एकेडमी संस्कृत के विभिन्न शोध
एवं कार्यक्रम होते हैं उनको प्रमोट करती है। जैसे संस्कृत लेखनी को बढ़ावा देती है, संस्कृत अनुवाद को बढ़ावा देती है, संस्कृत में लिखे गए जो उत्कृष्ट पुस्तकें हैं उनके लेखकों को सम्मानित करने का कार्य करती है, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का कार्य ये एकेडमी 1977 में स्थापित एकेडमी करती है। कैलाश जोशी जी अपनी इस बीमारी से बहुत परेशान हो गए, बहुत तंग आ गए। तो उसी समय की बात है कि सीएम हाउस में इनसे मिलने के लिए मोरारजी देसाई आए। मोरारजी देसाई ने टाइम दे रखा था, बट किन्हीं कारणों से मोरारजी देसाई जी 1 घंटा लेट पहुंचे, और 1 घंटा लेट पहुंचे तब तक कैलाश जोशी जी गहरी नींद में जा चुके थे। और कैलाश जोशी जी के गहरी नींद में जाने के बाद जब मोरारजी देसाई उनके शयन कक्ष यानी उनके बेडरूम में पहुंचते हैं और उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, तो जाग कर बैठ के और नमस्ते करने के बाद फिर वो मुंह फेर कर और सो जाते हैं। और इस बात से मोरारजी देसाई का मन इतना आहत होता है कि मोरारजी देसाई कैलाश जोशी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देते हैं। मुख्यमंत्री पद से, इनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हमारे मध्य प्रदेश को एक नया चेहरा मिलता है जिनका नाम है वीरेंद्र सकलेचा। वीरेंद्र सकलेचा जी भी जो जनसंघ और संगठन से जुड़े हुए बिल्कुल कद्दावर नेता, क्योंकि पार्टी जो विरोधी शक्तियां थी वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो सकलेचा जी को हटा करके फिर पटवा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये उसी 5 वर्ष के कार्यकाल में ये मध्य प्रदेश ने 3 मुख्यमंत्री देखा। और इस बीच में क्या हुआ, 1980 में 1980 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार जो है वो अपने मतभेदों के कारण, अपने अंतर्विरोधों के कारण गिर गई। और मोरारजी देसाई के बाद फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार कुछ महीने चली, 6 महीने चली, और इसके बाद वो सरकार गिरते ही फिर देश में नए चुनाव हुए। और देश में नए चुनाव हुए तो एक बार फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 1980 में देश की प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। ये निर्णय ये था कि भाई जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, जिन राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार थी, यानी जनसंघ की सरकार थी। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और सुंदरलाल पटवा जी की सरकार जो है वो अपना कार्यकाल समाप्त करने से पहले ही भंग कर दी गई। सुंदरलाल पटवा जी के बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्हें प्रदेश में राष्ट्रपति शासन झेलना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहेंगे, लगातार लाइक करते रहेंगे और इसे शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हम ये जो नेक काम है, लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाने का काम, लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करने का काम, इसको हम निरंतर जारी रख सकते हैं। तो हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आप हमें प्रमोट करेंगे। यही हमारा और आपके बीच का टाई अप है। थैंक यू, धन्यवाद।